हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत जो है हमारे शरीर के अंदर जो पाई जाती है, उसमें मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो प्रोटीन होती है, तो पाचन क्रिया के अंत में जो प्रोटीन होती है स्टूडेंट्स, वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखा जाए तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा जो है पित्त को पैदा किया जाता है, पित्त रस यानी बाइल जूस जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पित्त जमा होता है, तो जो पित्त होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण स्टूडेंट्स वृक्क में होता है, किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग हमें दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पकल्स, तो का मुख्य कार्य है, तो इनका मुख्य कार्य होता है WBC का, सफ़ेद रक्त कण का, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज करता है, तो रक्त समूह की खोज करता है जो हैं वो हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता लगाया, तो RH फैक्टर का जो पता लगाया था वो कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो जो प्रमस्तिष्क होता है स्टूडेंट्स, वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी देखा जाए तो मनुष्य के मेरुदंड से तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो लीनियस जो थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्पीसीज शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले जॉन रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं, किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो कॉकरोच होता है ये आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्क किसे माना जाता है? तो जो नियोपिलाइना है उसको सर्वाधिक प्राचीन मोलस्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? तो देखा जाए तो जो कछुआ है वो सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है? तो देखा जाए तो चमगादड़ जो है वो सबसे छोटा स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है? स्टैनली जो थे उन्होंने ही ये सबसे पहले बताया था स्टूडेंट्स कि जो विषाणु है वो सजीव नहीं है। विषाणुओं को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो जीवाणु है, जिसमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है और ये सबसे छोटा जीव है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो साइकस जो पौधा है उसके तने से साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है उनको, जो बर्फ पर उगने वाले शैवाल होते हैं उनको क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? तो जो भूरे शैवाल होते हैं उनसे आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो है क्लोरेला। इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो क्रोमोफाइलस। जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं उनको क्रोमोफाइलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति स्टूडेंट्स काइटिन की बनी होती है।
अगला क्वेश्चन है कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है उसको माइकोटॉक्सिन कहा जाता है। जो कवकों द्वारा जो विष उत्पन्न किया जाता है उसको माइकोटॉक्सिन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो जो समसूत्री विभाजन होता है ये सिर्फ कायिक कोशिकाओं में ही होता है। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो वो है जनन कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है, तो वो है अर्धसूत्री। अगला क्वेश्चन है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, वो है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया की खोज किसने की, तो हिल नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप स्टूडेंट्स ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है हमारी लार में, याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो जो रेनिन एंजाइम होता है स्टूडेंट्स वो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है, तो मानव श्वसन जो नली होती है उसकी लंबाई स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है, तो जो मेडुला भाग होता है मस्तिष्क का वो श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक है, तो देखा जाए तो यूरोक्रोम जो होता है वर्णक ये मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, तो जो मनुष्य होता है उनमें अंतः निषेचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है, तो उसको मेनिंजस कहा जाता है, जो मस्तिष्क के चारों ओर आवरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो वो है सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम जो हिस्सा होता है मस्तिष्क का ये स्मरण एवं चिंतन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो सेरिबेलम जो है वो शारीरिक संतुलन हेतु हेतु मस्तिष्क में का ये जो हिस्सा होता है ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है, शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्क के इस हिस्से को सेरिबेलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक है, तो वो है बारबरा मैकक्लिंटॉक। इनके द्वारा ही ये थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स दी गई थी। अगला क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है, तो 23वें जोड़े द्वारा जो है वो लिंग निर्धारण किया जाता है। इस 23वें जोड़े वाला जो गुणसूत्र होता है महिलाओं में देखा जाए तो XX पाया जाता है और जबकि जो पुरुष होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। यदि XX गुणसूत्र मिल जाते हैं तो उससे बच्ची पैदा होती लड़की पैदा होती है, और अगर XY गुणसूत्र मिल जाते हैं तो उनसे लड़का पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है, तो मेलानिन जो वर्णक होता है इसके कारण मानव त्वचा का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है त्वचा का मुख्य संघटक है, तो वो है कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की, तो हैंसेन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण होता है NO2 प्लस SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो हमारे शरीर के जो अंग है अस्थि मज्जा उसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन स्टूडेंट्स एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है, तो मनुष्य के मूत्र का pH मान 6 होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमोजोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जो बाल्डेयर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमोजोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
अगला क्वेश्चन है अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो पृष्ठ तनाव होता है पानी का वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, तो देखा जाए तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है, तो जो जाड़े के दिन होते हैं तो जो पेंडुलम घड़ी होती है वो तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कमरे की दीवार शटर पर कौन सा लेंस होता है, तो जो कैमरे की दीवार यानी शटर पर जो लेंस होता है वो उभय उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो नेत्र तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो जो प्रकाश की गति होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है, तो देखा जाए तो जो फ्लिंट कांच होता है वो लेंस और प्रिज्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है किलोवाट प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है, तो देखा जाए तो इसका कारण भी है यहाँ पर कि इसका द्रवणांक उच्च होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो अधिक होता है और इसीलिए जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। जो विद्युत बल्ब होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले को यदि आवेशित कर दिया जाए तो उसकी आकृति स्टूडेंट्स बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोनोमीटर का जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स वो जलयानों में होता है। अगला क्वेश्चन है तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो जो तत्वों के रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुहासा फॉग वस्तुतः एक घोल है, तो ये घोल होता है गैस में द्रव का। अगला क्वेश्चन है निलंबित कणों का आकार होता है, तो जो निलंबित कण होते हैं उनका आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7। अगला क्वेश्चन है पीएच का निर्धारण किसने किया, तो जो पीएच जो स्केल थी इसका निर्धारण करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सोरेनसन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो ये मान होता है स्टूडेंट 10⁻7। अगला क्वेश्चन है उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो जो उदासीन घोल होता है उसका पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो जो अम्लीय घोल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।